नमस्कार एवरीवन, मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। मध्यकालीन भारत जनजाति विद्रोह इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सन्यासी विद्रोह का संबंध निम्न में से किन राज्यों से है? बिहार, बंगाल, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर है, जैसा कि नीचे दिया हुआ है, ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, बिहार और बंगाल। देखिए 1912 में, कब? इन ईयर 1912, 1912 में जो है बंगाल से बिहार अलग हुआ था, ठीक है। और हम बात करते हैं सन्यासी विद्रोह की, तो ये सन्यासी जो विद्रोह है, यह विद्रोह सामाजिक धार्मिक संप्रदाय के अनुयायियों, जिन्हें सन्यासी कहा जाता था, और सन्यासी के द्वारा आरंभ होने के कारण इस संघर्ष को सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। ये सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी व गृह संप्रदाय के थे। इनके आक्रमण की पद्धति गुरिल्ला युद्ध तकनीकी थी। जो उस समय अंग्रेज और जो मुसलमानों में जो बहुत बड़े बड़े जमींदार थे, उनके अत्याचारों से त्रस्त होकर उन सन्यासियों ने, फकीरों ने इस विद्रोह को किया था। ये जो विद्रोह था, ये एक संयुक्त विद्रोह था, अर्थात हिंदू और मुसलमान दोनों ही लोगों ने इस विद्रोह को किया था। इसका जो क्षेत्र था वो बंगाली में बिहार था। नेतृत्व किया था मंजर शाह, मूसा शाह और चिराग अली ने। इसका नारा था ओणम वंदे मातरम, और इनके दमनकर्ता अंग्रेज थे गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहा ऑप्शन सी, बिहार और बंगाल। अर्थात ये संयुक्त रूप से अंग्रेजों के समय में, जब ये दोनों ही राज्य संयुक्त थे, उस समय जो है ये शुरू हुआ था। तो दोनों ही हैं, बंगाल और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक में सन्यासी विद्रोह का वर्णन आता है? तो देखिए राइट आंसर नीचे दिया हुआ ही है, ऑप्शन बी, आनंद मठ। चलिए कुछ इसकी हम व्याख्या कर देते हैं। देखिए आनंद मठ क्या है? ये एक उपन्यास है। रचना कब हुई थी? सन 1882 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। भाषा इसकी मूलतः बंगाली है। इसे स्वाधीनता संग्राम का जीवन बंध भी कहा जाता है। इसकी जो मूल कथा है वो ये है कि 1772 ईस्वी में पूर्णिया एवं दानापुर व तिरहुत में अंग्रेज एवं स्थानीय मुस्लिम राज्य के विरुद्ध सन्यासियों ने विद्रोह की घटना को अंजाम दिया था। इसकी रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। किसकी? आनंद मठ की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह निम्न में से किस समय या काल के मध्य आरंभ हुआ था? तो देखिए सन्यासी विद्रोह की वजह से शुरुआत 1760 ईस्वी में हो चुकी थी, लेकिन जो वास्तविक जो इसका समय है वो है ऑप्शन ए, 1763 ईस्वी से 1800 ईस्वी के मध्य ये आरंभ हुआ था सन्यासी विद्रोह। इसकी जो मेन नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? मंजर शाह, मूसा शाह और चिराग अली। ठीक है, कहाँ हुआ था? बंगाल एवं बिहार, बंगाल एवं बिहार, क्योंकि पहले जो बिहार था वो बंगाल में शामिल था। ठीक है, तो ये बंगाल एवं बिहार में संयुक्त रूप से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन सन्यासियों व फकीरों ने सन्यासी विद्रोह में भाग लिया था? यहाँ देखिए ये जो वर्ड है ये मुस्लिम है, ठीक है, ये मुस्लिम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। हिंदुओं और मुस्लिमों ने संयुक्त रूप से इसमें भाग लिया था। ये इस संघर्ष की जो खासियत थी वो यह थी कि इसमें हिंदू और मुसलमान ने कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया था। इस विद्रोह के प्रमुख नेताओं में मंजर शाह, केना सरकार, मूसा शाह एवं देवी चौधरानी के नाम उल्लेखनीय हैं। अर्थात ये संयुक्त रूप से हुआ था। अंग्रेजी सरकार एवं प्रमुख मुस्लिम जो नवाब थे उनके विरुद्ध ये लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष ब्रिटिशों ने सन्यासियों पर सीधा हमला किया था? निम्न में से किस वर्ष ब्रिटिशों ने सन्यासियों पर सीधा हमला किया? तो ऑप्शन बी, 1771 ईस्वी में। देखिए हमले का कारण था, हमले का कारण ये था कि 1770 ईस्वी में बंगाल में अकाल पड़ा था। तो हम इसकी पूर्ण रूप से व्याख्या ऐसे कर सकते हैं कि 1771 ईस्वी में, क्योंकि 1770 ईस्वी में बंगाल में पड़े अकाल के कारण छोटे छोटे जमींदार, कर्मचारी, सेवानिवृत्त सैनिक एवं गांव के गरीब लोग इस सन्यासी दल में शामिल हो गए थे, इसलिए ये सन्यासी विद्रोह हुआ था। 1770 में पड़े अकाल के कारण लोग निर्धन, बेसहारा एवं भुखमरी से जूझ रहे थे, जबकि अन्य तरफ कर पर कर बढ़ाए जा रहे थे, अत्याचार किया जा रहा था। इसलिए जो सेवानिवृत्त लोग थे, गरीब थे, इसके अलावा इवन छोटे जमींदार थे, वो लोग भी इस विद्रोह में शामिल हुए थे। यह सन्यासियों द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए इसे सन्यासी विद्रोह कहा जाता था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1771 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1771 में ब्रिटिशों द्वारा सन्यासियों पर किए गए सीधे हमले में कितने सन्यासी मारे गए थे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 1 से 50 सन्यासी इसमें मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से
कौन सा विद्रोह सन्यासी विद्रोह से प्रेरित था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। कौन कौन सा? चुआड़ विद्रोह और संथाल विद्रोह। देखिए, जो चुआड़ विद्रोह था, इसको चुआड़ विद्रोह भी कहा जाता है। अकाल एवं बढ़ते हुए भूमि कर एवं अन्य आर्थिक संकटों के कारण मेदिनीपुर के आदिम जाति के चुआड़ लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध ये विद्रोह किया था। ठीक है। संथाल विद्रोह की बात करें तो इसको सिद्धू और कानू के नेतृत्व में यह संथाल विद्रोह शुरू हुआ था। और ये कहाँ शुरू हुआ था? ये बिहार में शुरू हुआ था। तो एक तो शुरू हुआ था बंगाल में, कौन सा वाला? ये वाला बंगाल में शुरू हुआ था, और ये वाला बिहार में शुरू हुआ था। तो बंगाल और बिहार ऐसे ये शुरू हुए थे, और ये सन्यासी विद्रोह से ये प्रेरित थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से युद्ध बंगाल में सन्यासी विद्रोह का कारण बने थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। प्लासी का युद्ध एवं बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था? प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था पश्चिम बंगाल में, और जो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था बिहार में। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। और इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी जो बंगाल के नवाब की सेना थी। बक्सर का युद्ध था, ये युद्ध 22 और 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुंडो एवं मुगल तथा नवाब की सेना के बीच में लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेजी कंपनी से लड़ रही थी। तो राइट आंसर आ ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1757 ईस्वी में ये लड़ा गया था, 23 जून 1757 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मेजर बारो को हराया था। संथालों द्वारा मेजर बरो के नेतृत्व में अंग्रेजों की पराजय हुई थी। 1856 ईस्वी में विद्रोह का दमन कर दिया गया था। 1856 ईस्वी में संथालों ने जो विद्रोह किया था, ये इसका दमन कर दिया। ये विद्रोह कहाँ हुआ था? ये संथाल जो विद्रोह हुआ था ये बिहार में हुआ था। ठीक है। भविष्य में संथालों का विद्रोह रोकने हेतु संथाल परगना जिला निर्मित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धू तथा कानू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? सिद्धू तथा कानू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संथाल। कहाँ हुआ था? ये बिहार में। सिद्धू और कानू ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये दोनों भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल नेतृत्व या संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सिद्धू एवं कानू, दोनों भाइयों ने इसका नेतृत्व किया था। 1855-56 संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले दो सगे भाइयों सिद्धू एवं कानू ने अंग्रेजों को हराया था। अंग्रेजों ने इनके विरोध को या विद्रोह को ऐसे कुचला कि जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था वो भी छोटा पड़ गया था। अंग्रेजों ने 30,000 संतालियों को गोलियों से भून डाला था। तो संथाल विद्रोह था, इसको बहुत तगड़े से कुचला गया था अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल जो विद्रोह हुआ था वो 1855 से 56 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। हालांकि इसका जो वास्तविक जो काल है, संथाल विद्रोह का जो काल है, ये काल लगभग 1753 से शुरू हो जाता है। ठीक है। लेकिन इसका जो वास्तविक काल 1855 से 56 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? ये बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छोटा नागपुर। अब ये छोटा नागपुर कहाँ है? देखिए, जो नागपुर का पठार है वो 3 जगहों पर विस्तृत है, यानी 3 राज्यों में है वर्तमान में। क्योंकि बिहार से झारखंड का निर्माण हुआ, इसलिए झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन तीनों के संयुक्त भूभाग पर छोटा नागपुर का पठार स्थित है। तो ये जो बंगाल संथाल जो विद्रोह हुआ था, ये कहाँ हुआ था? ये छोटा नागपुर में हुआ था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का जो नेता था वो कौन था? ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा। ये कहाँ हुआ था? रांची या छोटा नागपुर। ठीक है। झारखंड में रांची स्थित है। 1899 में से 1900
के बीच ये हुआ था। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश राज्य के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल प्रेसिडेंसी, जो अब झारखंड में हुए एक आदिवासी धार्मिक शताब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिससे वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए थे। भारत के आदिवासी उन्हें अपना भगवान मानते हैं और धरती आबा के नाम से भी उनको जाना जाता है। तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ये थे बिरसा मुंडा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो अभी बताया बिरसा मुंडा का जो कार्यक्षेत्र था ऑप्शन बी रांची में था। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को जाता है। क्वेश्चन बिल्कुल राइट, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सन्यासी इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मंजूम शाह एवं देवी चौधरानी थे। ये भी सही है। सन्यासी विद्रोह के बारे में आनंद मठ में लिखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो लिखा है वो आनंद मठ में लिखा हुआ है, ये भी सत्य है। तो इसके तीनों ही कथन जो है यहाँ पर सत्य हैं। तो राइट आंसर कौन सा था? असत्य इसमें से कोई भी नहीं है, तो राइट आंसर था ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1976-77 के फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शंस दिए। तो फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए मजनून शाह ने किया था। मजनून साहब और चिराग अली शाह, ठीक है, दोनों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था और ये कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड है 1766 से 67 ईस्वी इसका टाइम पीरियड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसके नीचे डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। यह एक धार्मिक विद्रोह था जो, नीचे आते हैं, यह एक धार्मिक विद्रोह था जो घुमक्कड़ मुसलमान फकीरों के गुट द्वारा बनाया गया था। मजनून शाह की मृत्यु के पश्चात आंदोलन की बागडोर चिराग अली शाह ने संभाली। भवानी पाठक और देवी चौधरानी जैसे हिंदू नेताओं ने भी इस आंदोलन में सहायता की थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए मजनून शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइक विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उड़ीसा में। जो पाइक विद्रोह था वो कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। यह विद्रोह 1817 से 1825 उड़ीसा की पाइक जाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह उड़ीसा के खुर्दा जिले से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, बक्सी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में इस विद्रोह का अंजाम दिया गया था, जो कि खुर्दा के राजा के सैन्य कमांडर था, तथा 1825 में इस विद्रोह का पूर्णतः दमन कर दिया गया था। तो राइट आंसर था कौन सा? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहोम विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? देखिए अहोम विद्रोह था वो असम में शुरू हुआ था। ठीक है, और असम में ये जो शुरू हुआ था विद्रोह, इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अहोम विद्रोह 1828 से 1833 ईस्वी 1824 में बर्मा के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया, जिसे असम के अहोम वंश के उत्तराधिकारी ने नापसंद किया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने असम छोड़कर चले जाने को कहा। परिणाम स्वरूप ये विद्रोह हुआ था। यानी असम पर जब अंग्रेजों का अधिकार हो गया था उस समय वहाँ के लोगों ने इसे नापसंद किया था। ठीक है, और उसके बाद ये विद्रोह हुआ था। कौन सा? अहोम विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अहोम विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किया था ऑप्शन सी गोमधर कुंवर ने। 1828 ईस्वी में अहोम लोगों ने गोमधर कुंवर को अपना राजा घोषित किया था तथा रंगपुर पर चढ़ाई करने की योजना बनाई थी, परंतु असफल रहा था। गोमधर ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे 7 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी गोमधर कुंवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराजी कौन थे? एक आंदोलन हुआ था इतिहास में मध्यकालीन भारत में, वो था फराजी या फरेजी। तो ये फराजी कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। फराजी शब्द का अर्थ होता है अल्लाह का हुक्म मानने वाला। यह बंगाल के फरीदपुर जिले के मुस्लिमों का संप्रदाय है। तो राइट आंसर ऑप्शन है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फाजी विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसके जो नेता थे वो थे दादू मियाँ। कौन थे? दादू मियाँ। यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फाजी विद्रोह का सूत्रपात शरीयतुल्लाह द्वारा बंगाल में किया गया था। इसका प्रचार प्रसार था बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना शरीयतुल्लाह के पुत्र मोहम्मद मोहसिन यानी दादू मियाँ ने किया था। यह विद्रोह 1838 से 1857 ईस्वी तक, जो 1857 की क्रांति हुई थी, ये तब तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1840 ईस्वी के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया था? कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? देखिए, जो कूका आंदोलन हुआ था ये पंजाब में हुआ था, ठीक है। और इसको जो प्रारंभ किया था वो किसने किया था? भगत जवाहर मल ने। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, भगत जवाहर मल। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल, सियान साहिब एवं उनके शिष्य बालक सिंह के नेतृत्व में हुई थी। भगत जवाहर मल के नेतृत्व में इसकी जो है शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राम सिंह कूका। 1882 में राम सिंह कूका को इस आंदोलन का जिम्मेदार घोषित कर दिया गया एवं उन्हें रंगून जो है निर्वासित कर दिया गया था, यानी भेज दिया गया था, जहां 1885 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो संगठित वास्तव में जो किया था वो राम सिंह कूका ने किया था। और वैसे इसका जो जन्मदाता था वो भगत जवाहर मल थे। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके बाद एक और इसका वीडियो का पार्ट आएगा। वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक करके या फिर कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।